हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बिल्डिंग मटेरियल के सीमेंट के टेस्ट। ये सीमेंट के टेस्ट, तो फील्ड टेस्ट की बात करते हैं और लैब टेस्ट का। फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट। फील्ड टेस्ट में 3 टेस्ट होता है, कलर टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एंड स्ट्रेंथ टेस्ट। और लैब टेस्ट में हो जाएगा फाइननेस टेस्ट, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट एंड केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। यही है जो सीमेंट के टेस्ट हैं। ये इतना अगर कर लोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं है ना। कलर का बात करते हैं, तो कलर कैसा रहता है? यूनिफॉर्म कलर, यूनिफॉर्म ग्रे कलर देता है या ग्रेनिश ग्रे होता है। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सीमेंट शुड बी फील स्मूथ व्हेन टच विथ फिंगर। जब भी अगर हम अपने हाथ से उसको टच करेंगे तो वो कैसा फील होना चाहिए? स्मूथ फील होना चाहिए और ठंडा कूल फील होना चाहिए, तभी वो उसकी प्रॉपर्टी पता कर पाएंगे। लंप टेस्ट, लंप टेस्ट उसमें कोई भी हार्ड लंप नहीं होना चाहिए। अगर हार्ड लंप होगा तो सीमेंट खराब हो जाएगा। स्ट्रेंथ टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, उसका मोल साइज होता है 25x25x200 mm। 7 दिन के लिए इमर्ज्ड इन वाटर 7 डेज। लोड लगाएंगे 340 न्यूटन का और प्लेसिंग इट ओवर सपोर्ट 150 mm अपार्ट। सो टेस्ट फॉर केमिकल कंपोजिशन, ऑर्डिनरी सीमेंट के लिए BIS 269, ये BIS 269 ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। ये होता है 33 ग्रेड का, 33, 43 एंड 53 ग्रेड का। ये लगा लेंगे, तीन ही होते हैं, 33, 43 एंड 53 ग्रेड। ये OPC के हैं। रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड कितना? 0.66। जनरली ये कहाँ तक होते हैं? ये होते हैं 0.66 से लेके 0.66 से लेके होते हैं 1.02 तक, 1.02 तक ये इसके लाइम सैचुरेशन फैक्टर्स होते हैं। फिर ना टोटल वेट ऑफ इग्निशन नॉट बी ग्रेटर देन 5% एंड वेट ऑफ इनसॉल्युबल रेजिड्यू नॉट बी ग्रेटर देन 6%। ये फिजिकल टेस्ट के बारे में इतना हो गया। ये कुछ क्वेश्चन है, ये बाद में बताएंगे कि किस लिए लिखे गए हैं ना। लैब टेस्ट की बात करते हैं। लैब टेस्ट में सबसे पहले फाइननेस टेस्ट करते हैं। तो फाइननेस टेस्ट में क्या करेंगे? टू चेक द प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट, टू चेक द प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसके प्रॉपर ग्राइंडिंग चेक करते हैं, और दूसरा ये इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ हाइड्रेशन को। ये 2 क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ बोले तो ये वाला डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट। अगर इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट, ये वाला इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लीड टू हायर श्रिंकेज। ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये जो IES में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ना। इससे में 2 टेस्ट करते हैं, एक तो सीव टेस्ट करते हैं। सीव नंबर किस पे करते हैं? IS 9 या 90 माइक्रोन पे करते हैं। और दूसरा, वेट ऑफ रेजिड्यू शुड नॉट एक्सीड 10% फॉर OPC। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 10% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और PPC, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसके लिए 5%। ठीक है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से, ये SSC JEE में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और IES में भी क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं। नाउ एयर परमिबिलिटी टेस्ट। एयर परमिबिलिटी टेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? एयर परमिबिलिटी टेस्ट को स्पेसिफिक सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्वेश्चन है यहाँ पे ये एरिया बाई मास। एरिया जो एयर परमिबिलिटी टेस्ट को किस चीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं? तो एरिया बाई मास, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ फॉर, इसमें एक एपरेटस यूज करते हैं, कौन सा? ब्लेंस एयर परमेबिलिटी एपरेटस या ब्लेंथ भी इसको बोलते हैं। नाउ फॉर OPC स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? नॉट बी लेस देन 22-50 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, या फिर 22-5 या इसे बोल सकते हैं 225 मीटर स्क्वायर पर kg। OPC के लिए होता है ये, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये घुमाने के लिए सबको डिफरेंट यूनिट में करता है। जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम है तो 22-50 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर kg में है तो 225 हो जाएगा, और यहीं mm स्क्वायर पर kg में होगा तो यहाँ पे 225 × 10⁶ mm स्क्वायर पर kg। ये हो जाएगा OPC
ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया। और पीपीसी की बात करें तो पीपीसी के लिए 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। और रैपिड हार्डनिंग लो सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग लो सीमेंट के लिए हो जाएगा 325 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, 325 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तीनों के तीनों आईईएस में, एसएससी में भी और रेलवे में भी पूछे जा चुके हैं। एक्चुअली सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही, इतना इसी में से क्वेश्चन आते हैं ना। फिर आगे वैगनर टर्बाइडीमीटर। सो वैगनर टर्बाइडीमीटर यूज टू एस्टिमेट स्पेसिफिक एरिया ऑफ 1 ग्राम ऑफ सीमेंट। किसके लिए करते हैं? सेडिमेंटेशन के लिए करते हैं वैगनर टर्बाइडीमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट पूछा जा सकता है ना। ठीक है, ये इतना हो गया। अब कंसिस्टेंसी टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट की बात करते हैं। किससे करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट? एपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए। तो ये कौन सा? वाइकट एपरेटस से करते हैं। वाइकट एपरेटस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। पेनिट्रेशन टेस्ट की बात करते हैं तो इसको पेनिट्रेशन वाइकट प्लंजर से करते हैं। वाइकट प्लंजर इसका हो जाएगा डाया 10 mm और हाइट 50 mm। इसको इस तरह याद रख सकते हैं। इसका दाया हो जाएगा 10 और हाइट करना हो तो इसका 50, ये वाला हाइट। और डेप्थ कितना हो जाएगा? 33 से 35 mm फ्रॉम टॉप इनटू द मोल्ड। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 27 हो जाएगा। 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% तक होता है इसके लिए। अब एक और क्वेश्चन पूछा पे, परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी 20 से 30% होता है। ठीक है, 20 से 30%, 20 से 30% तक होता है। नाउ सो IS concrete should be cured under a humidity of, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किसमें? IS में 90% होता है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर 27 ± 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा सीमेंट के लिए। अब बात करते हैं आगे का इसमें। सो इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट पेस्ट अनवर्केबल, सो बिगिनिंग ऑफ सॉलिडिफिकेशन। जब इनिशियल सेटिंग में क्या होता है? सीमेंट पेस्ट अनवर्केबल होता है, मीन सॉलिडिफिकेशन क्या होता है? बिगिनिंग होने लगता है, मतलब स्टार्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। इनिशियल सेटिंग टाइम में अपना प्लास्टिसिटी वो क्या करता है? लूज स्टार्ट करने लगता है, मतलब लूज उसका प्लास्टिसिटी होता है लूज होने लगता है। और फाइनल सेटिंग में टाइम क्या होता है? कम्प्लीटली लूज होता है, कम्प्लीटली लूज प्लास्टिसिटी जो होता है फाइनल सेटिंग में कम्प्लीटली लूज हो जाता है कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंसिस्टेंसी जो है, कंसिस्टेंसी से नहीं, सेटिंग टाइम से पहले एक टेस्ट करते हैं तो कौन सा टेस्ट होता है? वो कंसिस्टेंसी ही होता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी। नाउ अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये 3। ठीक है, इसमें परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होता है? 0.85 पी, मतलब 85% ऑफ पी वाटर फॉर कंसिस्टेंट पेस्ट। इनिशियल सेटिंग टाइम कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन बोल सकते हैं या नॉट बी लेस देन 30 मिनट। और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए 10 आवर्स या फिर 600 मिनट कर सकते हैं, 600 मिनट्स यहाँ पे। ठीक है, और अगर यही डिफरेंस है यहाँ पे, अगर इनिशियल सेटिंग कंक्रीट का बात करिए तो सीमेंट का था, अगर ये कंक्रीट का बात करेगा तो इनिशियल सेटिंग टाइम इसका हो जाता है ग्रेटर देन 1 आवर। और इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ लाइम पोजोलोना सीमेंट का बात करें तो 2 घंटा उसके लिए होता है या फिर 120 मिनट। ये भी क्वेश्चन आईईएस इसमें भी पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसमें? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। परसेंटेज ऑफ वाटर 0.85 p%, इनिशियल सेटिंग टाइम ग्रेटर देन 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम लेस देन 6 मिनट या फिर 600 मिनट या फिर 10 आवर्स। ठीक है, 10 आवर्स। अब साउंडनेस टेस्ट का बात करते हैं। साउंडनेस टेस्ट किस लिए करते हैं? साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू द लाइम मैग्नीशिया, लाइम से, मैग्नीशिया से, सल्फर से। सल्फर क्या होता है? अनसीमेंट हो जाता है, ये नॉट फाइंड अनसाउंड सीमेंट, ये सल्फर अनसाउंड सीमेंट फाइंड नहीं कर पाता है, तो ये इसी 2 से करते हैं, लाइम एंड मैग्नीशिया से। ना साउंडनेस ऑफ सीमेंट, लाइम ओनली से एपरेटस कौन सा यूज होता है? ली चैटलियर एपरेटस। लाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट एपरेटस है, लाइम ओनली। सो साउंडनेस ड्यू टू लाइम ओनली से ली चैटलियर एपरेटस।
और साउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया कारण होता है ऑटोक्लेव एपरेटस। और ऑटोक्लेव एपरेटस क्या बताता है, एक्सपेंशन को डिटरमाइन करता है। इस बार भी एसएससी में क्वेश्चन पूछा होता है कि लाइम और मैग्नीशिया का जो साउंडनेस सीमेंट होता है उससे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, तो एक्सपेंशन डिटरमाइन करते हैं, यहाँ से एक्सपेंशन डिटरमाइन करते हैं। और ये दोनों से क्या पता चलता है, फाइंड अनसाउंड सीमेंट को पता करते हैं। ठीक है, अनसाउंड सीमेंट को पता करते हैं। नाउ फिर ओपीसी मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ ली चैटलियर साउंडनेस कितना हो जाए, लेस देन 10 mm। या फिर इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, फॉर ओपीसी डिफरेंस बिटवीन टू रीडिंग या ऑर्डिनरी सीमेंट x2 - x1 नॉट बी ग्रेटर देन या लेस देन 10 mm। ये होता है ली चैटलियर के लिए। ली चैटलियर किससे होता है, लाइम से होता है, लाइम से। और फॉर ऑर्डिनरी सीमेंट चेंज इन वॉल्यूम सो नॉट बी ग्रेटर देन 0.8%। ये होता है ऑटोक्लेव के लिए, 0.8% ऑटोक्लेव के लिए होता है, ऑटोक्लेव के लिए ना। अब ये ली चैटलियर का एपरेटस का डायग्राम है, ली चैटलियर एपरेटस का डायग्राम है। तो इसमें देख लो, इसका जो हाइट होता है, इसका हाइट 30 mm, इसका हाइट भी 30 mm होता है। और इसका डेप्थ भी बात करें तो वो भी 30 mm ही होता है। और ये इंडिकेटर जो बताता है, इसका इंडिकेटर 165 आर्म होता है, 165 mm होता है इंडिकेटर आर्म जो बताता है। ये किसी क्वेश्चन में, किसी जेई के एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। जो स्प्लिट और ये स्प्लिट जो होता है 0.5 mm स्प्लिट होता है। ठीक है, 0.5 mm स्प्लिट होता है। देखो यही स्प्लिट सिलेंडर इन ली चैटलियर हाइट, स्प्लिट सिलेंडर, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है मैंने। स्प्लिट सिलेंडर इन ली चैटलियर हाइट कितना, 0.03 मीटर या फिर 30 mm भी कर सकते हैं, 30 mm भी कर सकते हैं इसको। देर इज़ नो प्रिसाइज टेस्ट टू मेजर द साउंडनेस सीमेंट ड्यू टू सल्फर। सल्फर के लिए कोई भी टेस्ट नहीं है, सल्फर के लिए कोई भी टेस्ट नहीं है। गिव आइडिया ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन सीमेंट, गिव आइडिया ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन सीमेंट, यह रहता है। ये इतना हो गया साउंडनेस टेस्ट के लिए। इससे अगर इतना कर लोगे साउंड, तो इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा। अब नाउ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बात करते हैं तो किस पर करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इंस्ट्रूमेंट जो होता है उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। इसमें जो मोटार लेते हैं 1:3 सीमेंट प्लस स्टैंडर्ड सैंड होता है। क्यूब साइज सीमेंट का अलग होता है, सीमेंट का अलग और कंक्रीट का अलग होता है। सीमेंट के लिए 7.07 या कहीं 0.6 भी होता है, कहीं 0.5 भी होता है। तो उसके हिसाब से सेंटीमीटर में होगा तो इतना होगा, और mm में होगा तो 70.7 या 5 या 6 भी होता है। तीनों हो सकते हैं, और अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, यही तीनों होते हैं। नाउ फिर परसेंटेज ऑफ वाटर की बात करते हैं, P/4 + 3.5%। सो P/4 + 3.5% ऑफ इसका ड्राई मटेरियल का होता है। ये रखना ड्राई मटेरियल का, कहीं अगर दे देगा तो ये ड्राई मटेरियल, कहीं वेट भी दे देगा तो कोई क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर दोगे। स्पेसिफिक्स एरिया या सरफेस एरिया की बात करते कितना होता है, 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ना ग्रेड की बात करते हैं 33, 43 एंड 53, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए और 28 डेज के लिए। 3 दिन के लिए होता है 16 और 7 दिन के लिए हो जाएगा 22 और 28 दिन के हो जाएगा 33। वही है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पर। सो 16 Nm/mm² एट द एंड ऑफ 3 डेज कितना, 50% स्ट्रेंथ एट 28 डेज के लिए आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, और 22 Nm/mm² होता है कितना, 7 डेज के लिए, तकरीबन 2/3 स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.65 के आसपास आ जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। नाउ 33 Nm/mm² एट 28 डेज, 28 डेज के लिए 33 हो जाता है। अब 43 ग्रेड का भी किसी, आई थिंक IES में, हाँ IES में पूछा गया है 43 ग्रेड का। ये 3 डेज के लिए, 3 डेज के लिए पूछा गया है। तो कितना होता है इसके लिए, 22 होता है, 22 होता है ना। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट क्या बताता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है किससे करते हैं, ये एपरेटस होता है ब्रिक्वेट टेस्ट से करते हैं। 6 नंबर ऑफ ब्रिक्वेट लगाते हैं इस पर। और या भी स्प्लिट
टेंसाइल स्ट्रेंथ भी करते हैं, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ब्रिकेट टेस्ट से करते हैं, ब्रिकेट टेस्ट से करते हैं। ये भी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ करते हैं वो सेम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का भी यहीं होता है, लेकिन इसमें सिर्फ वाटर का क्या बदल जाता है परसेंटेज। मोटार का कितना होता है 1:3 रहता है। क्यूब साइज सेम ही रहेगा इसका, जो सीमेंट का रहता है 7.07 सेंटीमीटर, या फिर देखो यहाँ पे कहीं क्वेश्चन आया तो 0.5 भी कर दिया है मैंने। परसेंटेज ऑफ वाटर से P/5 + 2.5%, इसमें P/4 + 3.5, यहाँ पे P/5 + 2.5%। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, apparatus used to find the ductility of asbestos। so ductility of asbestos is किससे बताते हैं, ब्रिकेट मोल्ड से बताते हैं, ब्रिकेट मोल्ड से बताते हैं ductility of asbestos। एक सीमेंट बैग के अंदर कितना 50 kg होता है, उसका वॉल्यूम का बात करें तो 0.0347 मीटर का क्यूब, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ अ सीमेंट वहीं 0.0347 मीटर का क्यूब, उसी को अगर फीट में चेंज कर देगा तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 1.225 फीट का क्यूब, 1.225 फीट का क्यूब। यही क्वेश्चन है, इससे बाहर आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि आएगा अभी। इतना इसी से करते हैं, फिर टेस्ट जो है कर लेते हैं इतना, उसके बाद क्या आ जाएगा, इससे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जाएंगे। आई थिंक इतना कर लोगे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन लगा लो, IES का लगा लो, चाहे कोई SSC JEE का लगा लो, रेलवे का लगा लो, सभी कर सकते हो। नाउ एक स्टोन का क्वेश्चन यहाँ पे, हार्डनेस ऑफ स्टोन, ये IES का क्वेश्चन है। हार्डनेस ऑफ स्टोन किससे पता करते हैं, मो स्केल से पता करते हैं। हार्डनेस ऑफ स्टोन मो स्केल से, हार्डनेस ऑफ स्टोन मो स्केल से पता करते हैं। और एक क्वेश्चन है, जनरली टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कितना, 10 से लेके 15% होता है, 10 से लेके 15% होता है किसका, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। टेंसाइल स्ट्रेंथ 10 से 15% होता है किसका, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है, नॉट बी लेस देन 2 Nm/mm² एट द एंड ऑफ 3 डेज के लिए, और 2.5 हो जाता है 7 डेज के लिए, 2.5 हो जाता है 7 डेज के लिए। और देखो 2 क्वेश्चन और आया हुआ है यहाँ पे, एक रेशियो पूछा जाता है, रेशियो पूछा जाता है किसका, मॉडुलस ऑफ रप्चर, किसका, मॉडुलस ऑफ रप्चर डिवाइडेड बाय डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। मॉडुलस ऑफ रप्चर डिवाइडेड बाय डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ये जो कुछ कितना होता है 2, ये 2, और इसको उल्टा भी कर सकता है। सो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ रप्चर कितना हो जाएगा 1/2, या 0.5 भी कर सकता है, 0.5 भी कर सकता है इसको। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, और जेई में। और एक स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करते हैं किससे, ली चैटलियर फ्लास्क से। सो ली चैटलियर फ्लास्क से करते हैं, ली चैटलियर फ्लास्क से करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट उस सीमेंट के अंदर। और केमिकल कंपोजिशन टेस्ट, सो केमिकल कंपोजिशन, एक केमिकल कंपोजिशन आता है, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट, उसके लिए लाइम सैचुरेशन फैक्टर होता है 0.66 से लेके 1.02 तक, 1.02 तक होता है लाइम सैचुरेशन फैक्टर। लाइम सैचुरेशन फैक्टर इनसॉल्युबल रेजिड्यू इन सीमेंट शुड भी कितना आता है, अगर एक और क्वेश्चन है, इनसॉल्युबल रेजिड्यू इन सीमेंट शुड भी लेस देन होता है 1.5%, इनसॉल्युबल रेजिड्यू इन सीमेंट 1.5%। ये इतना सीमेंट के टेस्ट हैं, इससे बाहर कहीं नहीं आ सकता। ये इतना जो है सीमेंट के टेस्ट हैं, इससे बाहर कोई नहीं सकता। अगर इतना कर लोगे तो कोई भी एग्जाम में सीमेंट के क्वेश्चन से बेफिक्र हो जाओगे, ठीक है। और इसके सीमेंट के टाइप्स भी बता देंगे कि कैसे टाइप्स आते हैं, एक उसके कंपोजिशन कैसे होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सीमेंट के नेक्स्ट वीडियो में इसके ट्रिक के साथ बताएंगे, कैसे इसका जो कंपोजिशन होता है उसको कैसे याद कर सकते हैं, और उसके टाइप्स कैसे याद कर सकते हैं। ये 2 नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है।
तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। AK सिविल अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, बस इतनी आशा है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।